बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में जो आप जानकर हैरान तो हो ही जाएंगे। तो देखिए, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही टॉपिक जिसका नाम है, देखिए इसको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अभी आप हाल ही में आपने फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर आपने क्या किया है, सेकंड सेमेस्टर को आपने अभी पास किया है और आप आ गए हैं थर्ड सेमेस्टर में। तो थर्ड सेमेस्टर हमारा एजुकेशन, जिसे हम शिक्षा शास्त्र बोलते हैं, ये 2022 और जो भी 23 में पेपर होगा, ठीक है, उसमें आने वाले क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। आने वाले प्रश्न बेटा कौन कौन से आ रहे हैं प्रश्न, उनकी हम बात करेंगे। कौन कौन से प्रश्न इस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में बनेंगे, ये जानकारी हमें रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्या है बेटा, ये चीज जानकारी रखना आपको बहुत जरूरी है। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को शेयर कर देना। सारे देखो कलर्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं, पहले मुझे एक बार ये क्लियर कर दीजिए। ठीक है, मुझे थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए कि आपको कलर ये पूरा प्रॉपर दिखाई दे रहा है, या फिर मैं इसको रेड कर देता हूँ, रेड ही ले लेता हूँ। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है और जो हम आपको बता रहे हैं बस उतना ही आपको याद करना है। ठीक है, क्योंकि आप 2022 में, कितने में, 2022 और 23 में आप टॉप 10 में आने वाले हैं बेटा। किस में आने वाले हैं, टॉप 10 में आने वाले हैं। टॉप क्या है, टॉप 10 में आने वाले हैं। इस तरीके से कह सकते हैं, मतलब टॉपर बनने वाले हैं आप। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो यार, और दोस्तों को शेयर करो। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों को शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा। अब उसके बाद आपको क्या करना होगा, देखो, तो ये तैयारी करनी होगी बेहतर तरीके से। तो हम बात करेंगे आज बीए थर्ड सेमेस्टर के एजुकेशन शिक्षा शास्त्र रिलेटेड जो आपके पेपर में बन रहा है। तो आपको लगभग में 1920 क्वेश्चन हम इस वीडियो में बताएंगे जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। मतलब कि आपको बस यही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें संघर्ष ज्यादा नहीं करना है, बस थोड़े से संघर्ष से अच्छा फल प्राप्त करना है। ठीक है, अच्छा फल प्राप्त करना है, तो वो चीजें हमें, तो हमें देखो यहाँ क्या क्या देखना होगा, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लो। ये क्वेश्चन देखो आपके सामने आ गया, पहला ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कैसा क्वेश्चन बनेगा, देखो आपके बुक नोट्स गेस्ट पेपर जो भी है आप उस पर टिक लगा सकते हैं। ये जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ये अपने बुक नोट्स गेस्ट पेपर है, नोट्स है, बुक है, कुछ है, उसमें आप टिक लगा लीजिए जो जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। या फिर आप हमारे नोट्सों को डाउनलोड कर सकते हैं paperhacker.in वेबसाइट पर जाकर, .in paperhacker.in वेबसाइट पर जाकर आप डाउनलोड कर पाएंगे। और आप प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं, जो मैं आपको ये वीडियो देख रहा है, जैसे कि एजुकेशन की हो गई, सोशोलॉजी की हो गई, हिंदी की हो गई, जियोग्राफी की हो गई, आप इन वीडियो को देखना चाहते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की, तो मैंने लिंक एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है हमारा प्लेलिस्ट का, बीए बीएससी बीकॉम प्ले लिस्ट लिंक, फर्स्ट ईयर सेकंड थर्ड सेमेस्टर, ईयर भी हो सेमेस्टर वाई हो, सबका प्लेलिस्ट एक ही प्लेलिस्ट पर लिंक पर टच करना है। एक एक हमारा सब कुछ एक पॉपअप विंडो टाइप का खुलेगा, मतलब एक ऐसा कुछ खुलेगा, अलग अलग बटन दिए होंगे, आप उस बटन पर टच करके जिस क्लास के स्टूडेंट है वहां से जाकर अपने वीडियो को देख पाएंगे। एमसीक्यू भी वहां मिल जाएंगे और आपकी रिटन जो परीक्षा होती है या फिर जो सब्जेक्टिव परीक्षा होती है उस रिलेटेड भी क्वेश्चन वहां आपको मिल जाएंगे। तो जाओ प्लेलिस्ट पर लिंक करो, और आप नोट डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके जस्ट नीचे एक और लिंक होगा हमारी वेबसाइट का paperhacker.in, जहां कर जाकर अपना नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं बड़े आसानी से। चलो अब बात करने वाले हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि शिक्षा क्या है और दर्शन क्या है। इन दोनों में आपसे अंतर पूछेगा, भैया शिक्षा किसे कहते हैं, शिक्षा किसे कहते हैं, दर्शन किसे कहते हैं, एजुकेशन क्या होता है और फिलोसॉफी क्या होता है, इन दोनों में अंतर और उनके संबंध और इनसे क्या क्या शाखाएं, कौन कौन से ब्रांच उत्पन्न हुए हैं, ये आप बता दो। इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन आपको क्या पढ़ना है इसमें, शिक्षा की परिभाषा, दर्शन की परिभाषा, मतलब यार शिक्षा और दर्शन की परिभाषा आपको पता होगी तो इन दोनों में अंतर तो बड़े आराम से कर दोगे, डरने की क्या जरूरत है। और फिर संबंध पूछ लेना कि भैया दर्शन क्या है, शिक्षा क्या है, दोनों की परिभाषा आपको याद है तो अंतर भी आपको बड़े आसानी से और संबंध भी आपको पता चल जाएगा कि भैया रिलेशनशिप इन दोनों में क्या है, क्या दोस्ती है और क्या रिश्तेदारी है इन दोनों की, समझ रहे हैं ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्शन का अर्थ, मतलब दर्शन का अर्थ की मतलब होता है, अर्थ का मतलब क्या होता है, मेन मतलब की परिभाषा, इसे दूसरी भाषा में परिभाषा बोल सकते हैं। परिभाषा उसकी अवधारणा, कॉन्सेप्ट बताना है फिलोसॉफी का, मतलब कि दर्शन की परिभाषा क्या है और उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो किस तरीके से काम करता है, समझ रहे हैं ना। ये हम आपको वीडियो में बिल्कुल साधारण तरीके से समझा देंगे, डरने झिझकने कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत दर्शन क्या होता है, संक्षिप्त में परिचय बताइए। मतलब हमसे पूछा है कि भैया इसकी परिभाषा बता दो,
प्राचीन भारतीय दर्शन किसे कहते हैं? प्राचीन भारतीय दर्शन किसे कहते हैं, इसका संक्षिप्त परिचय बता दो, मतलब कि इसके बारे में संक्षिप्त वर्णन पूछेगा आपसे, क्वेश्चन पे टिक लगा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवत गीता का वर्णन। भगवत गीता आपने पढ़ा है? भगवत गीता भगवान कृष्ण का जहां पूरा बताया जाता है भगवत गीता के अंदर, तो वो चीज भगवत गीता देख रहे हैं। और एक और है जो वो है वेदांत। वेदांत का वर्णन आपसे पूछ सकता है, या फिर आपसे पूछेगा भगवत गीता का वर्णन करो। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भगवत गीता है। वेदांत को भी साथ में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि हम लोग सब बेहतर तैयारी करेंगे, क्योंकि बेहतर बनना है हम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा आपके पेपर में। ये है कुछ प्रमुख शैक्षिक विचारक का वर्णन करो। कुछ महत्वपूर्ण शैक्षिक विचारक हैं, जैसे आपसे पूछेगा कि जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान इंटेलिजेंट कुछ लोग हैं, उनके बारे में आपसे पूछेगा। कौन कौन हो सकते हैं? जैसे कि महात्मा गांधी, इनके बारे में थोड़ा वर्णन पूछेगा। भैया इनने क्या किया था बताओ, कोई बता सकता है? बता सकता है? उनके बारे में लिखना है। महात्मा गांधी क्या है? स्वामी विवेकानंद के कुछ विचार वगैरह होंगे, उनके बारे में लिख रहे हैं। वही आपसे पूछेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के और रूसो के, रूसो छोड़ देना, ये तीन जो है वो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है बेटा, इन तीनों को याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहां बोला गया है, इसको देखिए, यहां कह रहा है भारतीय समाज का परिचय। बोला गया है इंट्रोडक्शन टू इंडिया सोसाइटी, मतलब कि आपको भारत की जो समाज है, जो समाज रह रहा है, जो रह रहे हैं जैसे हम लोग, उसका परिचय बताओ। वो कैसे कैसे रहते हैं हम लोग, उनके बारे में आपसे पूछ रहा है। कुछ खास नहीं है, हम लोग एक बार पढ़ेंगे तो बना बना के लिख देंगे पेपर में, बना बना के इसके बारे में लिख देंगे यार, कुछ खास थोड़ी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय समाज के बहुवाद और विविधता की अवधारणा बताइए। कॉन्सेप्ट बताना है आपको। देखो भारतीय समाज की बहुलवाद क्या होता है और विविधता कैसे होती है, उसकी कॉन्सेप्ट बताना है, अवधारणा बता रहा है। उसके बाद में भारतीय समाज की सामाजिक स्त्रीकरण का वर्णन करना है, जैसे कि जाति हो गई, वर्ग हो गया, लिंग हो गया आदि का वर्णन करने के लिए पूछता है कि समाज में सामाजिक एक स्त्रीकरण होता है, मतलब ये स्त्रीलिंग, मतलब कि ये पुरुष है, ये महिला है, कहते हैं ना, ये लिंग हो गया। जाति ये चमार है, ये जाटव है, ये कोई है, ये वर्ग वो हो गया, बहुत सारे। तो उनके वर्ग के बारे में पूछ लेता, तो ये सब हमें आपको देखना होगा, थोड़े थोड़े समझना होगा। एक बार हम आपको एक बार पूरी वीडियो सुना देंगे ना, मतलब रामायण के दौर पर, जैसे हम लोग ना कुछ सुनते हैं, कुछ कहानी पिक्चर वगैरह देखते हैं, आप इस तरीके से एक बार हमारी वीडियो को देखेंगे तो सब कुछ याद हो जाएगा। हम उस तरीके से ही आपको बताएंगे। स्कूल शिक्षा समाज का वर्णन बताना है, मतलब कि स्कूल क्या है, शिक्षा क्या होती है, सोसाइटी क्या होती है, आपको बताएं यार। स्कूल एक छोटा होता है, अब शिक्षा एक उसमें दी जाने वाली, सोसाइटी मतलब समाज, जिस समाज में रहेगा लोग वैसी बातें सोचेंगे, वैसी समझेंगे, वैसे ही ज्ञान प्राप्त होगा, ये आप ही जानते हैं, तो ये चीज आप सब लोग जानते होंगे, ठीक है। यहां बोला गया सामाजिक परिवर्तन और शिक्षा का वर्णन करो, मतलब कि सामाजिक परिवर्तन क्या होता है और शिक्षा एजुकेशन क्या होता है, इन दोनों का आपको वर्णन करने के लिए पूछेगा, आप इसको याद कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है सामाजिक गतिशीलता और शिक्षा का वर्णन करो। ऊपर हमने क्या पढ़ा था, सामाजिक परिवर्तन शिक्षा, और यहां पढ़ा है सामाजिक गतिशीलता और शिक्षा का वर्णन। इन दोनों में आपको अंतर पूछ सकता है, शिक्षा और आपसे वो सोशल जो मोबिलिटी होती है, इन दोनों में संबंध बताना है, और सोशल चेंज एंड एजुकेशन में आपको संबंध बताना है, मतलब कि दोनों में अंतर बताना है, अंतर, सॉरी संबंध नहीं, अंतर बताना है। यहां कह रहा है शिक्षा के सामाजिक परिचय का वर्णन करना है, तो आप ये हो सके तो इसको पढ़ लेना, वरना छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मौलिक कर्तव्य, इज मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मौलिक कर्तव्य किसे कहते हैं? देखो मौलिक कर्तव्य आपको पता होना चाहिए। मौलिक अधिकार 12 से लेकर कितने तक है बेटा? 35 तक, 36 तक है, 35 तक पता है। एक मौलिक अधिकार हटा के उसके बाद में कर्तव्य आ जाते हैं। उसके बाद नीति निर्देशक तत्व आप सभी लोग जानते हैं, नीति निर्देशक तत्व। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार कौन से आर्टिकल में है पूछता है, तो ये चीज आप बहुत सिंपल तरीके से समझ पाएंगे, एक बार वीडियो देख लेंगे। मौलिक अधिकार को याद कर लेना, कौन से आर्टिकल, मौलिक कर्तव्यों को याद कर लेना, नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं, और उनके शिक्षा का अधिकार हमें कौन से आर्टिकल के थ्रू मिलता है, वो वहां पे याद करेंगे। शिक्षा के आर्थिक परिक्षेप्य क्या है, उसका वर्णन करना है। विकास संकेत के रूप में शिक्षा का वर्णन करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि विकास संकेतक के रूप में शिक्षा का वर्णन करिए। उसके बाद में है सतत विकास के लिए शिक्षा का वर्णन, बहुत महत्वपूर्ण है कि सतत विकास के लिए शिक्षा का वर्णन हम लोग किस तरीके से करने वाले हैं। और लास्ट में एक कुछ और दे रखा है, ये देख सकते हैं, ये आपको पता चलेगा सतत विकास के लिए शिक्षा का वर्णन, ठीक है। और ये कुछ है कि MDG, SDG और UN क्या होता है,
आप एक बार इसको देख लेना, बाकी कुछ खास पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, छोड़ सको तो छोड़ देना। लेकिन ये थे 2023 में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इन क्वेश्चनों को याद करके 85% प्लस नहीं, बाकी 90% आप प्लस लाने वाले हैं। आपको कोई फेल करने वाला पैदा नहीं होगा, आप इतने संघर्ष कर लिया, इतना पढ़ लिया तो। ठीक है, बस दोस्तों को शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू, टेक केयर।